बिहार सरकार डायरेक्ट रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन इनडायरेक्ट रोजगार जरूर देती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले जब शराबबंदी नहीं थी तो शराब का ठेका संभवतः 1 या 2 लोगों के पास हुआ करता था इलाके में। 2 परिवार अभी हर गांव में लगभग 1-2 ठेकेदार हो चुके हैं। यही अखबारों की सुर्खियां बनती थी कि लाखों की जब शराब को चूहे निकल जाते थे। नमस्कार, मेरा नाम है रुद्रेश तिवारी और आप देख रहे हैं समय की मांग। हमारे साथ द पॉइंट मीडिया के पत्रकार दिव्यांश रंजन त्रिवेदी जी जुड़े हैं और आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करेंगे। हम बात करेंगे बिहार में शराबबंदी किस हद तक जायज है। समय की मांग में आपका स्वागत है दिव्यांश जी। धन्यवाद रुद्रेश जी। देखिए, जो आज का विषय है बेहद संवेदनशील विषय है कि बिहार में शराबबंदी किस हद तक जायज है। जी। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि बिहार में जब से शराबबंदी की घोषणा की गई तब से लेकर अब तक कहीं से भी ये कहा नहीं जा सकता है कि इस क्षेत्र में शराब नहीं मिलती है। कोई भी क्षेत्र पूर्ण शराब मुक्त नहीं हो पाया। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा में भी शराब की बोतलें पाई जाती हैं। तो ऐसे में ये कहना कि बिहार में शराबबंदी है ये उचित नहीं है। किस हद तक है ये भी उचित नहीं है। सरकार को रेवेन्यू का नुकसान जरूर हुआ कागज पर शराबबंदी करने में। एक इसका ये पक्ष हो सकता है, प्रशांत किशोर जी ने भी कल परसों में ये कहा था कि मॉडरेट रूप में इसको लाया जाए, सरकार नियम अच्छे से संशोधित करे और शराबबंदी पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। मेरा मानना है दिव्यांश जी कि शराब बिके लेकिन उसका रेवेन्यू जो सरकार को नुकसान हो रहा है रेवेन्यू का, उसका दाम बढ़ा दिया जाए। जो 70 रुपए में मिल रहा है उसको 700 कर दिया जाए। ये भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन फिर बात वहीं फंसेगी कि 70 की चीज को आप 700 में बेचेंगे तो लोग आपके यहां से क्यों लेंगे। अभी आप देखिए सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, जो कि बाकी राज्यों से बिहार में थोड़े ज्यादा कीमत पर मिलता है, उसके लिए लोग सीधे बॉर्डर पार करके दूसरे राज्य में चले जाते हैं, वहां से पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं। तो ऐसी चीजें फिर शराब के लिए भी शुरू होती हैं। अभी हमारे यहाँ जो अभी तो शराबबंदी तो कहीं हमको दिखता नहीं है जी। जमीनी स्तर पे शराबबंदी कहीं नहीं दिखता है, क्योंकि आपको होम डिलीवरी शुरू हो गया है। आपके दुकान पे नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक कॉल करिएगा तो आपके घर पे आ जाएगा। ये जायज है। और वही रेट यूपी से वो खरीद के लाता है 60 रुपए का और आपको 200 में बेचता है। जो शराब यूपी में 70 रुपए मिलती है आपके घर पे 200 रुपए मिलती है। तो क्यों वही चीज बिहार सरकार 200 में नहीं बेच सकती है खुद दुकान खोल के। ये शराबबंदी के बाद से सरकार को रेवेन्यू का लॉस हो ही रहा है और आपका सुझाव ऐसे में अच्छा हो सकता है कि टैक्सेशन बढ़ा दिया जाए, लेकिन उसके भी एक मायने तय है, एक मानक तय है। किसी भी चीज की लिमिटेशंस को, कीमतों को आप एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते दुबे जी, लेकिन आप बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन लोग आप कितना भी कुछ करिएगा दारू पीना छोड़ नहीं रहे हैं। आप देखिए छपरा में क्या हुआ है अभी जी। छपरा में क्या हुआ है, लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं जी। काफी दुखद घटना है ये छपरा में। अभी इसके पहले हमारे गोपालगंज में भी हुआ था जी, खजूरगंज में जी। लोग शराब पी के मर गए। लगातार ऐसी घटनाएं शराबबंदी के बाद से लगातार ऐसी घटनाएं सरकार हर चीज छोड़ के पुलिस को लगा दिया शराब के पीछे। एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि जो प्रशासनिक बल है बिहार का, उसकी ऊर्जा काफी ज्यादा नष्ट होती है शराबबंदी में जी। जो कि शराबबंदी कहीं से भी सार्थक नहीं है। पुलिस एक रास्ते पे नाकाबंदी करती है, चोर दूसरे रास्ते निकाल लेते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले 2-4-5 दिन पहले अभी यूपी बॉर्डर पे गए थे जी। वहां रात को लगभग 7-8 बज रहे थे। हमने एक वीडियो किया, हमने अपना पेज पे डाला भी है, आप देख सकते हैं। वहां गए तो वहां 3 मद्य निषेध विभाग के द्वारा कांस्टेबल, सिपाही या होमगार्ड जो भी जवान थे तैनात थे जी। हम इतनी कड़ाके की ठंड में वहां गाड़ी चेक कर रहे थे, 3 लोग थे। हम वहां रुके, वीडियो किए। उन्होंने बताया कि यहाँ तो कोई शराब माफिया नहीं आता है, कोई ले जाने वाला हम नहीं पकड़ते हैं। जो भी पकड़ते हैं लोग दारू पी के आता है और उसका चालान होता है, जाता है, 5000 देता है और छूट के घर आ जाता है जी। और हमको दिक्कत क्या होती है कि वो चेक पोस्ट है, वहां कोई रहने की, सोने की, बाथरूम की, किसी चीज की व्यवस्था नहीं है। वहां से लगभग 1 किलोमीटर या 800 या 900 मीटर की दूरी पे एक गवर्नमेंट स्कूल है। वहां वो लोग 3 लोग जब थक जाते हैं तो बारी बारी से जाके रेस्ट करते हैं। आलम यह है कि उस स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने बाथरूम में ताला लगवा दिया है कि वो लोग निश्चित तौर पर मद्य निषेध के कारण
जो प्रशासनिक बल है उनकी भी जिम्मेवारियां थोड़ी सी क्या कहा जाए, पूरा उसका अलग एक महकमा बन चुका है, मंत्रालय जब बन चुका है तो जाहिरी तौर पर देखा जाए तो चुनौतियां बढ़ी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कह दें कि जो प्रशासनिक बल है वो भी दूध के धुले हुए हैं। यही अखबारों की सुर्खियां बनती थी कि लाखों की जब शराब को चूहे निकल जाते थे। तो ऐसी घटनाओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। 10 बोतल पकड़ी जाती है और जब लिखी जाती है एक बोतल 500 पेटी पकड़ी जाती है, 50 पेटी लिखी जाती है जब FIR होता है तो निश्चित तौर पर लाने में थोड़ी शराब उड़ जाती है, ऐसी वेपराइज होने वाली चीज है। हालांकि आगे इस चर्चा का एक अहम पहलू ये भी है कि जो लोग उत्तर प्रदेश से या कहीं और से शराब पी रहे हैं, लॉकडाउन में हमने देखा था नशेड़ियों की स्थिति ये थी कि पंचर साटने वाला जो सॉल्यूशन होता है उसे लोग कंज्यूम कर रहे थे, या दर्द निवारक जो जेल वगैरह आते हैं उसे भी लोग पीना खाना शुरू कर दिए थे। कुछ एक जगहों से तो खबरें आई थी कि लोग साबुन वगैरह खा रहे थे। तो ऐसे में माहौल काफी भयावह है, आप उन्हें रोक नहीं सकते निश्चित तौर पर। या तो जितने भी लोग नशे के शिकार हैं उनका उचित तरीके से पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उन्हें रिहैब किया जाए, जो कि एक सरकारी योजना जब तक नहीं आती तो काफी गरीब तबके के लोग इसमें शामिल है जो रिहैबिलिटेशन का खर्च नहीं उठा सकते हैं। दुबे जी अभी क्या है, हम लोग का सीमावर्ती एरिया है जी, दिन भर लोग मजदूरी करता है, 200 400 500 जो मिलता है, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके जाता है, पी के चला आता है। हाँ, शराबबंदी से एक फायदा जरूर हुआ है, आपदा में अवसर। बिहार सरकार जो कहती है आपदा में अवसर तलाशिए, तो लोग आपदा में अवसर रोजगार बहुत बड़ा है। बिहार सरकार डायरेक्ट रोजगार नहीं दे सकती है लेकिन इनडायरेक्ट रोजगार जरूर दे दी है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पहले जब शराबबंदी नहीं थी तो शराब का ठेका संभवतः 1 या 2 लोगों के पास हुआ करता था इलाके में। अभी हर गांव में लगभग 1-2 ठेकेदार हो चुके हैं। 12 1-2 नहीं 10-12 ठेकेदार हो चुके हैं। हाँ, आपको जिससे बनना मतलब अच्छे रिटर्न्स हो उनसे आप ले सकते हैं। और क्या है, उससे रोजगार तो बना है, आपदा में अवसर ये संभव हुआ है। सरकार का जो स्कीम था आपदा में अवसर, तो लोग आपदा में अवसर निकाल रहे हैं। अभी जैसे कि छपरा की बात आई थी, आपदा में अवसर आपने कहा, छपरा से पहले भी जब शराबबंदी नहीं थी बिहार में तब भी ऐसी घटनाएं होती थी कि जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो जाती थी, ऐसा कुछ। तो देखिए पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी लेकिन उनकी तादाद कम होती थी। दुबे जी जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तो हर जहां एक ब्लॉक में 4-5 ठेके थे दारू के, वहां 15-20 खोल दिए। पूछने पे कि क्यों इतने ठेके खुल रहे हैं तो उनका कहना ये होता था कि ज्यादा ठेके होंगे, बढ़िया दारू मिलेगा, जहरीली शराब पी के लोग नहीं मरेंगे। हर जगह दारू उपलब्ध होगा तो लोग जहरीली शराब नहीं बनाएंगे, जो चिमनी उमनी पे मिलता है वो सब नहीं पिएंगे, अच्छा पिएंगे और अपने घर पे रहेंगे। अचानक से 2016 में आप पूर्णतः बंद कर देते हैं। एक बार आप लत लगाते हैं कि आप पीजिए और अचानक से आप बंद कर देते हैं। देखिए उस समय 2005-6 की बात मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन संभवतः तब कीमतें भी शराब की उत्तर प्रदेश की तुलना में सस्ती हुआ करती थी। बिहार उदारीकरण की नीति अपनाई थी उन्होंने शराब के लिए। बाद में वो शराब व्यवसायियों पर ही काफी कठोर हुए। हालांकि अब एक धड़ा ये भी मांग कर रहा है कि शराबबंदी पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इससे आप कितना सहमत है? देखिए अगर क्या बोलते हैं कि अगर बंद करना है तो पूर्णतः बंद हो, पूर्णतः तब बंद होगा जब पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पे सारा बंद होगा तभी आप बंद कर। राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर बंद कर दिया जाए फिर भी ऐसी घटनाएं तो सामने आती रहेंगी। कोई अपने घर में बना के पी रहा है, कोई कुछ पी रहा है, ऐसा कुछ। तो इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एक बार नीतीश कुमार ने कहा कि चलो पूरा फाइनल कर देते हैं कि उदारीकरण कर देते हैं, हर बाजार में होगा, हर जगह लोग पी सके। दूसरी बार नीतीश कुमार ने कहा कि शराब की वजह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है तो शराब को बंद कर देते हैं। महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, फिर ऐसी घटनाएं आ रही हैं। जी, मैं केवल महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी आबादी की बात कर रहा हूँ। शराब की वजह से कुमार का एक मेन जो था 2015 के इलेक्शंस में उनका ये मैनिफेस्टो में था कि हम बंद करेंगे, और महिलाएं बढ़ चढ़ के उनको वोट की, क्योंकि दारू शराब पी के आते हैं, निचले तबके के लोग आते हैं, पीते हैं, घर में गाली गलौज करते हैं, इसके वजह से महिलाएं बढ़ चढ़ के उनको वोट की, जिसका फायदा उनको 2015 के इलेक्शंस में पूरा मिला। उसके बाद जब 2016 आया, जब ठेके खत्म हुए, फिर दोबारा से कांटेक्ट नहीं हुआ बिहार में। फिर पहले तो जो नियम था उसमें
ताकि नगर पंचायतों में एक एक ठेके होंगे और लोग पी सकेंगे, कुछ लोग चुनिंदे लोग जो उनका होगा। उसके बाद रातों रात फैसले को बदल दिया जाता है और पूर्णतः शराबबंदी लागू कर दी जाती है। तो ये बताइए, अगर आप 30 तारीख तक 31 तारीख तक पी रहे हैं जी, और 1 तारीख को आपको न मिले अचानक, तो क्या करिएगा? कोई अचानक बंद नहीं कर सकता है। अगर किसी को लत लगी हुई है तो धीरे धीरे छोड़ सकता है। मैंने वही बात की कि रिहैबिलिटेशन के लिए अगर उन्हें भेजा जाए, नशा मुक्ति केंद्र में अगर भेजा जाए, तो काफी गरीब परिवार से आने वाले लोग अक्सर नशे की गिरफ्त में होते हैं और वो इसका खर्च नहीं उठा सकते। आदतें उन्हीं की हैं, मर आज भी वही लोग रहे हैं। पैसे वालों को तो शराब, जैसा कि आपने कहा, होम डिलीवरी हो जा रही है जी, तो मरता वही है जिसके पास पैसे नहीं है। या तो सरकार ऐसी पुनर्वास की योजना लाए जिसमें किसी भी प्रकार से नशे से पीड़ित लोगों की समीक्षा की जाए, हर ब्लॉक लेवल पर इसको किया जाना चाहिए। हाँ, जिले में शायद 1-2 नशा मुक्ति केंद्र हो तो शायद वो ठीक ढंग से काम भी नहीं करते हैं, लेकिन हर ब्लॉक में ऐसा होगा तो संभवतः काफी ज्यादा गिरावट आएगी लोगों की नशे के प्रति रुझान में। विडंबना ये है रुदेश जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दें, कि विडंबना ये है, जिस समय नीतीश कुमार ने शराबबंदी का मैनिफेस्टो लाया 2015 में, उस समय वो महागठबंधन के साथ थे, पुनः वो भाजपा के साथ आए, शराबबंदी हो चुकी थी, शराबबंदी का भाजपा ने भी समर्थन किया, सबने समर्थन किया था। विडंबना यह है कि तीनों पार्टियों ने शराबबंदी का समर्थन किया, लेकिन जिनको शराब की लत लगी हुई है अपनी जनता के प्रति नहीं सोचा। नतीजन आज वो जनता मर रही है और अब ये लोग लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। शराब चालू होनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। निश्चित तौर पर सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो लोग इसके शिकार हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के, मैं केवल शराब की बात नहीं करता हूं, किसी भी प्रकार के नशे से ग्रस्त लोग, आखिर वो जाएंगे कहां? दुबे जी, या तो वो गैर कानूनी तरीके से अपने नीड्स को फुलफिल करेंगे, या फिर वो एक क्या कहा जाए, भयानक मौत मरने के लिए मजबूर होंगे। दुबे जी देखिए, जहां तक आपने बात की नशा मुक्ति केंद्र का, जी, नशा मुक्ति केंद्र में लिमिटेड लोग जाते हैं। अगर आपने भोरे या फिर गोपालगंज या सीवान, छपरा या कहीं भी एक नशा मुक्ति केंद्र खोला हुआ है, उसमें लिमिटेड लोग होंगे, 10, 20, 50, 100, 500 का लिमिटेड होगा। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि पीने वाले कितने हैं? वो तो अनलिमिटेड है। बिहार में आलम यह है कि 100 लोगों में 60 लोग पीने वाले हैं। कितने लोगों को आप नशा मुक्ति केंद्र में ले जाइएगा? देखिए, इस संबंध में तो मैं कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन स्वेच्छा से जो लोग जाना चाहें, जिनका परिवार उन्हें भेजना चाहे, इसके लिए आप एक डाटा एनालिसिस करवा सकते हैं। भाई, जातिगत जनगणना हो सकती है, या फिर कि खुले में शौच करने वालों को रोकने के लिए शिक्षकों को लगाया जा सकता है। दारू पकड़ने वाले शिक्षकों को लगाया गया है, अब लगाया गया था, जो भी है वो अलग विषय है। तो एक आप एनालिसिस करवा करके कि कितने लोग औसतन पीने वाले हैं, उस हिसाब से कुछ आबादी पर एक नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना कर दी जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप नशा छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। निश्चित तौर पर आपने शराब पर रोक लगा दी, लेकिन शराबियों पर या नशेड़ियों पर उनके पुनर्वास या उन्हें नशा मुक्त करने का आपने कोई प्रयत्न नहीं किया। सिर्फ आपने अपनी पीठ थपथपाने के लिए शराबबंदी कर दी, 2 की जगह 100 ठेके खोल दिए आपने। शराब माफियाओं, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, शराब माफियाओं को रेवेन्यू देने का काम किया गया शराबबंदी के माध्यम से। और ये थानों में जो सीमावर्ती थाने हैं, वहां आने के लिए, अब आगे हम नहीं कहेंगे, आप समझ सकते हैं। जी जी, अभी मैं कल अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहा था, उसमें एक अपने जिले के हैं, गोपालगंज जिले के नेता है, आरजेडी के नेता है जी, उन्होंने छपरा की घटना पे लिखा था कि शराब पी के बीजेपी के लोग मरे हैं, जो भी लोग मरे हैं वो बीजेपी के लोग हैं, वो महागठबंधन की सरकार को बदलाव करना चाहते हैं। अब बताइए। देखिए, मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि लाशों की राजनीति होती है। शराब पीने वाले लोग ऐसा नहीं है कि केवल बीजेपी के वोटर्स हैं। नीतीश कुमार ने कह दिया तो उनको मानने वाले शराब छोड़ देंगे। आप देखिए, नेहरू गांधी को बहुत मानते थे, गांधी जी का उन्होंने सम्मान किया, जीवन भर साथ रहे, लेकिन गांधी जी जितना नशे से घृणा करते थे, नेहरू जी को सिगार से प्रेम था जी। तो ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो करने वाले लोग, आपको आपके साथ खड़े रहने वाले लोग आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हो। तो नीतीश कुमार जी तो अभी गांधी जी के लेवल पर पहुंचे भी नहीं कि पूरा देश उनकी बात मान रहा है।
जरूरी नहीं है कि मरने वाले बीजेपी के हो या मरने वाले आरजेडी के हो, मरने वाले जेडीयू के हो, मरने वाले बिहार के नागरिक थे जी। वो बिहार के संसाधन थे निश्चित तौर पर, और उनका मरना केवल उनके परिवार के लिए क्षति नहीं है, निश्चित तौर पर परिवार को उस क्षति से कभी उबर नहीं पाएगा, लेकिन ये पूरे बिहार के लिए क्षति है। और उससे भी बड़ी क्षति है मानवता के लिए कि आखिर शराब के लिए किस हद तक मजबूर है आदमी, जो जाकर के वो एक तरह से कहिए तो जहर को ही डायरेक्ट कंज्यूम किया है। अगर सही समय पर उसके पुनर्वास की व्यवस्था की गई होती, नशा मुक्ति की व्यवस्था की गई होती, जैसे आपने ठेके बंद किए, चलिए पहले आपने एक ब्लॉक में 5 की जगह 15 ठेके खोले, कम से कम 2 ही 3 प्रति ब्लॉक में अगर आपने खोल दिए होते नशा मुक्ति केंद्र, तो निश्चित तौर पर ये जनता जो आज मर रही है वो नहीं मरती। और विडंबना ये है रुद्रेश जी कि हम और आप अपने कमरे में बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि नशा मुक्ति केंद्र खुलने चाहिए, लेकिन पूरे बिहार की राजनीति केंद्रित है कि शराब खुलनी चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए। चूंकि नशा मुक्ति से लाभ संभवतः जनता का हो सकता है और राजनीति में जनता का लाभ मायने नहीं रखता है। ये लाभ अगर माफियाओं का हो, जैसे कि शराबबंदी से माफियाओं का लाभ है, या लाभ सरकारों का हो। अब एक धड़ा जो कि शराबबंदी के पक्ष में है वो निश्चित तौर पर जानता है कि हमारे पास उतनी फोर्स नहीं है कि हम शराब को बाहर से आने से रोक सकें या यहां बनने से रोक सकें, जो कि माफिया बना रहे हैं या बिकवा रहे हैं, खुलेआम बिक रही है शराब। तो वो धड़ा शराबबंदी के समर्थन में वो माफियाओं को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। दूसरा धड़ा जो सरकार के रेवेन्यू बढ़ाना चाहता है, उसमें भी कमाई के और तरीके हैं, ठेके लेने के लिए वगैरह आप जानते होंगे कितने तरीके की धांधलियां होती हैं। वो दूसरा धड़ा है जो मांग कर रहा है कि शराब खुलनी चाहिए, चाहे शराब बंद हो चाहे शराब खुले। जनता हमेशा से पिसती आई है, आगे भी पिसती रहेगी। दुबे जी, जो शराब माफिया है उन लोगों का वो टारगेट किसको कर रहे हैं? जो 9th 10th 11th में पढ़ने वाले बच्चे हैं, 200-400 पकड़ा दे रहे हैं और भेज दे रहे हैं, बाइक दे रहे हैं, यूपी से मंगा रहे हैं और बेच रहे हैं। उससे बच्चों का करियर, अब सोचिए कि जो 9th क्लास में बच्चा पढ़ता है उसको 500 रुपए दे दिया जाएगा, वो स्कूल जाएगा? वो स्कूल के बहाने आएगा और जाएगा कहाँ? स्कूल बैग में शराब कैरियर करेगा, शराब कैरियर करके लाके होम डिलीवरी वही करेगा जी। इससे बिहार का जो भविष्य है वो भी अंधकार में जा रहा है। भविष्य की तो बात ही बिहार में नहीं की गई आज तक, भविष्य की बात बिहार में की ही नहीं गई। ये बताइए, अगर भविष्य की बात की जाती है, आप किसी ट्रेन में जाकर के देख लीजिए, बच्चा यहाँ पर जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं कि ये शराब बांट रहा है, कुछ बड़े होने के बाद से वही बच्चे ट्रेनों में भर भर कर भेड़ और बकरियों की तरह भर करके जाते हैं दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए। कारण वहां पर गाड़ियों के कल पुर्जे बनते हैं, वहां पर बड़े बड़े संसाधन बनते हैं, मोबाइल्स वगैरह बनते हैं। वही फैक्ट्रियां बिहार में क्यों नहीं लग सकती? आपने एक बार कोशिश तो की होती, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। जनता जाती रही, जनता जाति पर जाती रही और जनता भुगतती रही। आज लगभग जो भी लोग गुजरे हैं उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि है, लेकिन ये बात स्पष्ट है, जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाएगी, नशा मुक्ति की व्यवस्था नहीं की जाएगी, थोथी शराबबंदी से काम नहीं चलने वाला।